हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा, कुछ साइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो रहेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। ये साइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेजर साइन है और इससे आप पता लगा पाएंगी कि आप जो भी इनर वर्क कर रही है अपनी जर्नी में, इसका असर आप पे हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैम मैं बहुत दिनों से या सालों से इनर वर्क कर रही हूँ, पता नहीं मेरा कैसा चल रहा है, इसका असर हो रहा है या नहीं। तो कई बार हमें चीज़ें 3D में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे या आपके लाइफ में कोई आपको इसका जो असर है वो देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी प्रकार से आप इनर वर्क करते हैं और जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, एनर्जी हाई वाइब में चलती है और आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो ये आपको मतलब एक लाइट बॉडी में भी आपको फील होने लगता है। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ मेजर साइन जो है वो शेयर करूँगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ में सच में चेंज आ रहा है या नहीं। ठीक है, जब आप इवॉल्व होते हो तो सबसे पहले आपके अंदरूनी चेंज आने लगता है। ठीक है, इनर वर्क का मतलब ही होता है आंतरिक कार्य। तो सबसे पहले आपके अंदर चेंज आता है, उसके बाद इसका असर आपको आपके फिज़िकल वर्ल्ड में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला साइन, ये सारे साइन मेजर हैं, ठीक है, जो बताएंगे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे चल रही है और आप किस तरह से इवॉल्व हो रहे हो। तो सबसे पहला साइन ये है कि आप चैलेंजेस को एक लेसन की तरह या एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने लगते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ तक कि डीएम से भी अगर कोई ट्रिगर भी आपको आएगा तो भी आप ऐसा सोचेंगे कि ये आपके लिए कोई एक ऐसा मौका है या एक चांस है जो आगे बढ़ने के लिए आया है। ठीक है, आप अपने अंदर देखेंगे, ना कि आप एक विक्टिम की तरह फील करने के बजाय आप अपने अंदर लर्निंग की इच्छा रखेंगे कि मुझे इससे कुछ सीखना है। और आप बहुत अधिक आपके अंदर एक लेसन लर्न करने की इच्छा रहेंगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा तब, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके साथ हो रही है, अगर आप जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएंगी। और जब आप सीखेंगे तभी आपका लेवल बढ़ेगा, ये आपकी थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इसके बजाय आप ये सोचने लगेंगे कि ये मेरे ही लिए हो रहा है, जो मेरी सोल ग्रोथ के लिए आया है, जो मुझे इवॉल्व करने के लिए आया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आप अपने ही अंदर देखने को आपको मिलेगा, आप देख सकेंगे जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेंगी। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है तो आप लोगों को कर्ज नहीं करेंगी जैसे पहले करती थी, रोना धोना गाना, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जाना नहीं। आपकी थिंकिंग ऐसी रहेंगी कि हाँ, ये मेरे लिए आया है और मुझे इससे कुछ सीखना है और मैं सीखने के बाद ही आगे जाऊंगी। तो बहुत कम आपके लाइफ में स्टक वाली सिचुएशन आएंगी जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेंगी। तो ये बहुत अच्छा साइन, ये बहुत अच्छा चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड है कि आप अपने 3D को, मतलब आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड की रियलिटी को देखने लगते हैं, और वो भी एकदम क्लियरली। ठीक है, आप देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब आपको बहुत शॉपिंग करना या बहुत महंगे कपड़े, महंगे ज्वेलरी या बहुत ज़्यादा फेम या फेमस होना, इन सारी चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस था। ठीक है, जैसे पैसे कमाना, हम इसको मटेरियलिस्टिक भी बोलते हैं ना, जो मैट्रिक्स होते हैं, भले ही वो स्पिरिचुअल वे के थ्रू ही क्यों ना हो, बट जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो आप इवॉल्व होते हैं, तो ये आपको क्लियरली दिखने लगता है कि ये समझ में आ जाता है कि 3D की कोई भी चीज़ आपको डीप हैप्पीनेस नहीं दे सकती। चाहे कितना भी आपके पास कुछ भी आ जाए, फिर भी आपको वो डीप वाली हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन या पीस आपको नहीं मिल सकता 3D की चीज़ों से। और स्पेशली वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपको कभी भी 3D में नहीं मिलेगा। ये बात आपको मतलब सोल लेवल से समझने लगती है। ठीक है, तो अपनी 3D की जो रियलिटी है वो आपको दिखने लगती है, एक तरह से बोलूँ कि इल्यूजन सारे हट जाते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि आप बेहद अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई हो जाती है। शायद पास्ट में
कभी आपने नम फील किया होगा या स्टक फील किया होगा या अभी भी आप कर रहे हो, ठीक है। और आपने कई बार अपने सोल बॉडी माइंड से डिस्कनेक्ट भी फील करा होगा। लेकिन जब स्पिरिचुअली आप ग्रो होने लगते हैं या आपकी सोल इवॉल्व होने लगती है तो आप अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाते हैं। मतलब आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आपकी जो अनुभव आप करेंगे, एक एक्सपीरियंस आप करेंगे कि अपने आसपास की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, ये आपको कई बार पेन भी फील करवाएगा और कई बार आपको पीस भी देगा। मतलब हर चीज़ के लिए आप अवेयर रहते हैं। हम बोलते हैं ना कि अवेयरनेस में रहे कि चल क्या रहा है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, सब चीज़ आप अवेयरनेस में रह के देखते हैं और इसी वजह से आप स्टक में नहीं जाते। अगर कोई लूप भी आता है तो आपको समझ में आता है, अगर कोई नेगेटिविटी भी आती है तो आपको समझ में आता है, अगर कोई पीस वाली चीज़ भी आती है तो आपको समझ में आ जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या ज़रूरी है। और यही वो टाइम होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं और उन्हें रिलीज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो ये चेंज आपके अंदर अगर आया है तो समझ जाना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत सही से चल रही है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लव और कंपैशन को फील करने लगते हैं, अपने लिए भी करने लगते हैं, लोगों के लिए भी करने लगते हैं और पूरी दुनिया के लिए ही करने लगते हैं। एक तरह से बोलूँ कि धीरे धीरे आप वननेस के एनर्जी के तरफ मुड़ने लगते हैं, ठीक है। बढ़ी हुई सेंसिटिविटी के साथ आप खुद के साथ, दुनिया के साथ और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं अपने आप के साथ भी। आपके दिल में सोल लेवल से दूसरों के लिए करुणा और सच्ची सहानुभूति होती है। जो आप माइंड से लोगों के लिए रखते थे पहले, अब वो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सच में लोगों को अपने दिल से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार, लव सेंड करने लगेंगे। यहाँ तक कि कार्मिक या थर्ड पार्टी के लिए भी, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, उनके लिए भी आपका हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन हो जाता है। आपको खुशी भी होती है और वही चीज़ आपको पेन भी देती है। मतलब जब हम सोचते हैं कि ठीक है मेरे लिए हो रहा है, तो तब हम खुशी को फील करते हैं, लेकिन जो हुआ है उस टाइम आपको पेन भी होता है, तो कई बार आपको पर्जिंग भी होती है, ठीक है। तो मतलब आपका हार्ट चक्र फुल्ली ओपन होता है और हर चीज़ को रिलीज़ करने लगता है जो अंदर आपने पकड़ के रखी है या आप कोशिश भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आपके अंदर आ जाता है कि आप सबके लिए एक ही एनर्जी रखते हैं, चाहे डीएम हो या थर्ड पार्टी हो। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी आप हमेशा फ्लो करने लगते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक लव की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डीएम के लिए बहुत अनकंडीशनल लव फील करें और वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ वो दिख जाए तो हो गया हमारा, मतलब बेड़ा गर्क हो गया, कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो जो है वो वननेस की एनर्जी सबके लिए सेम होती है। नेचर के हर एक चीज़ के लिए, पेड़ पौधे, हवा, पानी, कीड़ा मकोड़ा, डीएम, सबके लिए आपके अंदर एक सहानुभूति, एक लव रहता है। क्रिएटर ने बनाई हुई हर एक चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा कंपैशन फील करने लगते हैं, कनेक्टेड फील करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपनी लाइफ को बोझ या ब्लैक या बहुत दुखी नहीं समझते, या अपने लाइफ को पहले जैसा कोसते नहीं। जैसे कई लोग मेरे से सेशन लेते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरी लाइफ तो झंड हो गई, लाइफ मतलब ख़राब हो गई, कहाँ मैं इन चक्करों में पड़ गई। बहुत सारी चीज़ें होती है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई, मेरा मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, मतलब छूट जाती है अपने आप, ठीक है। आपको अपनी जर्नी, अगर मैं बोलूँ कि आपको अपनी जर्नी ने या आपके कुंडलिनी अवेकनिंग ने या आपके डार्क नाइट सोल ने जो सिखाया है, ये वो होता है कि लाइफ में जो दिखता है उससे कई गुना अधिक ज़्यादा होता है। जो चीज़ें नेगेटिव लगती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जो आपको सुंदर लग सकती है वो कुरूप भी हो सकती है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कोई भी पूरी तरह से ब्लैक या पूरी तरह से वाइट नहीं होता। ये बात आप सोल लेवल से जान जाते हैं कि लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी आई है तो वो जाने के लिए ही आई है। मतलब रात है तो दिन भी है। तो आप लाइफ को दोनों तरफ से देखने लगते हैं, ना कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ ऐसी है। आपको समझ में आ जाता है कि ये सारा चीज़ मेरे साथ कर्मा के लेवल पे चल रहा है, अगर ये कर्मा रिलीज़ हो जाएगा तो मेरी भी लाइफ अच्छी होंगी। और आप
खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, ना कि लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को या लोगों को, मतलब टॉक्सिक जो लोग होते हैं उनको बहुत समझदारी से हैंडल करने लगते हैं। अब आपको पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, या आप जैसे निंदा नहीं करते, ठीक है, जजमेंट नहीं पास करते, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी को कमेंट पास नहीं करते गुस्से भरा या जजमेंट वाला। आपको समझ में आता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। अगर आपका बोलने का तरीका भी बहुत चेंज हो जाता है, जैसे पहले आपको झट से ट्रिगर आता है कोई टॉक्सिक इंसान आपके सामने आए तो, लेकिन अब आप हैंडल करना सीख जाते हैं, और अगर नहीं हैंडल हो रहा है तो आप उसे लेट गो करना भी सीख जाते हैं। आपके अंदर ये लेट गो करने की जो ताकत है, वो पावर है, बढ़ जाती है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि लाइफ एक साइकिल है, इसीलिए अब आप स्टक नहीं होते किसी भी लूप में, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि ये हर साइकिल का एंड एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आता है। ठीक है, अच्छा बुरा है, उतार है, चढ़ाव है, सुख है, दुख है, और ये जर्नी हमारे इनर वर्क की जर्नी है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आती है कि लाइफ एक साइकिल की तरह घूमती है। अगर हमने किसी को कुछ किया है तो वो हमें वापस देना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना ब्लेम करते हैं, ना कर्ज करते हैं, और जैसे पहले मैंने बताया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लाइफ की खुद के ऊपर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आपका इनर मैस्कुलाइन कंप्लीट हील हो जाता है, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो 3D वाले मैस्कुलाइन है उसकी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट साइन ये है कि आप बिगिनिंग से पहले ओल्ड पैटर्न को लेट गो करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि अगर मेरे अंदर कुछ पुराना बसा है तो मैं नया कैसे रिसीव करूं, है ना। मतलब जगह तो चाहिए ना, जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा। ये बात आपको सोल लेवल से समझ में आ जाती है, और जर्नी में हमेशा आपने सुना होगा कि रिलीज़ कर दिए ओल्ड पैटर्न को, बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और आपको ये समझ में आता है कि जब तक ये पुराना नहीं जाएगा तो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होंगी नहीं। अगर होंगे भी तो आप एक स्टक एनर्जी में आ जाएंगे, आप एक नम वाले स्टेट में आ जाएंगे, जो भी कदापि आपके सोल को इवॉल्व होने नहीं देंगी। इसीलिए आप ज़्यादा न्यू बिगनिंग से पहले आप हमेशा अपने अंदर देखते हैं कि मैंने कुछ होल्ड करके तो नहीं रखा है। हर न्यू मून, फुल मून के दिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बहुत इजीली अपने आप को देखते हैं, विदाउट जजमेंट, लोगों को जजमेंट पास किए बिना, अपने आप को जजमेंट पास किए बिना आप लिखते हैं, आप बर्न करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और तभी न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ जाती है और आप आसानी से रिसीव करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सरेंडर की स्थिति में रहते हैं, आप हमेशा लेट गो करने के लिए खुद को फ्री रखते हैं, और ये इच्छा आपके सोल से आती है। आप कभी भी अपने आप को जकड़ के रखते नहीं, आप हमेशा खुला रखते हैं लेट गो करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की जर्नी लेट होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। लास्ट है, आपकी विवेक शक्ति बढ़ जाती है, आप सच और झूठ में क्लियर देखने लगते हैं, आपको फ़र्क समझ में आ जाता है, आप दोनों को अलग करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर झूठ है तो झूठ है, अगर सच है तो सच है। आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ना लोगों के साथ ना अपने साथ। जहाँ सच है वहाँ सच रहेगा, और जहाँ झूठ है वहाँ झूठ रहेगा। मतलब ये है कि अगर 3D में आपकी डीएम के साथ आपको थर्ड पार्टी दिखेंगे तो ये कभी भी सच नहीं होगा, ये आपको समझ में आएगा, ये एक इल्यूजन है। तो तब आप चूज़ करेंगे सच को, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा ड्रामा है, ये कार्मिक पैटर्न है। आप और आपकी डीएम हमेशा एक है। अगर उनके साथ कोई दिख भी रहा है तो वो बॉडी लेवल पे है, लेकिन सोल लेवल से आप हमेशा एक दूसरे के साथ है। तो ये आपका सच है, बाकी उसके साथ जो दिख रहा है ये झूठ है। तो जब आपकी विवेक शक्ति बढ़ जाती है तो आप मतलब कितना भी डिफ़िकल्ट सच या झूठ हो, आसानी से आप देख सकते हैं क्लियरली, और उनमें फ़र्क करने की क्षमता भी आप रखते हैं। तो ये सारे साइन थे जो मुझे आपको बताने थे कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी हो रही है या नहीं, मेरी सोल इवॉल्व हो रही है या नहीं, तो ये सारी चेंजेस अगर आपके अंदर आए हैं तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, और आपकी सोल बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। बस आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप अच्छे से काम करते रहें। तो आई होप ये सारे साइन आपके साथ रेजोनेट हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।